जय जय श्री राधेश निताय गौर हरि हरि बोल। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवर मोहराधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विशम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दो समोदितो गौड़दये पुष्पवन्तो चित्रौ सन्धौ तमानुदौ अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। चैतन्य चंद्र चरितामृत शुद्ध सिंधु वृंदावनीय सुरसोर्मि समुन्निमग्ना जेवे जगन्निजा गुणे स्वयमापुनन्ति तान् वैष्णवांस हरिनाम परान् नमामि। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तस्वरूपम्। कनकजलदगात्रौ नीलासुणाब्जनेत्रौ मृगमदवरभालौ मालती मुकुन्दमालौ तरलतरुणावेशौ नीलपीताम्बरसौ स्मरनिभृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ संसार दुःख जलदौ पतितस्य कामक्रोधादि न क्रमकिरौ कवळी कृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निरास्तयस्य चैतन्यचन्द्राय नमो नमोस्ते। वरापीड नटवरवपुः कर्णयो कन्निकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं
भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आज्यवचसा जदगादरण्यं मायामृगं दयितप्सितमन्मधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तस्य अपाररससारविलासमूर्ते आनन्दकन्द परमाभूत सख्यैलख्यम् ब्रह्मादिदुर्लभगते वृषभानुजाय कैङ्कर्यमेव मम जन्मनि जन्मनीश तवैवास्मि न जीवास्मि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्राश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा जय रूप सनातन भट्ट रघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुना ऐचय गोसाई करी चरणे वंदन जायते विघ्ननाश अभीष्टपूरम् जय जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय श्री नदिया नवद्वीप धाम की जय नदिया बिहारी लाल की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय शोपार्षद सपरिकर गौरंग महाप्रभु की जय जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय श्री परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति भयो पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। मैसेज लिंक कर दो। श्री राधे परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की कथा आज से हम श्रवण करेंगे। अरे बोल छत्तीसगढ़। आज से हम लोग इस कथामृत को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भक्तों, जिनके कृपा से इस कथामृत को हम पान करेंगे वो परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से आज हम लोग
इस कथामृत रस धारा को पान करेंगे। आइए चलो गुरु महाराज जी की कृपा आशीर्वाद को भिक्षा करते हुए गुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते हुए इस कथामृत को वर्तमान श्रवण करने जाएंगे। गुरुदेव दयामा गुरुदेव दयामा गुरुदेव दयामा गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय प्राणेर जातना जानब कि तुम्हा हয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় প্রাণের যাতনা জানব কি তোমা হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় প্রাণের যাতনা জানব কি তোমা হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় প্রাণের যাতনা জানব কি তোমা হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় গুরুদেব দয়াময় 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 हे गुरुदेव आप तो दया के सागर हो और हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए। जिस प्रकार श्रीमान महाप्रभु की कथा अमृत को हम सब आस्वादन कर पाएंगे, हम सब श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि गुरु के बिना महाप्रभु की कथा संभव नहीं है। नित्यानंद प्रभु के बिना महाप्रभु की कथा संभव नहीं है। आज से हम लोग श्रीमान महाप्रभु की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत को पान करेंगे। चित्त स्थिर हवे गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय श्री कृष्ण भजिते नहीं चाहे मति विषय भोगेते प्रबल आसक्ति कृष्ण भजिते नहीं पाए मति विषय भोगेते प्रबल आसक्ति श्री कृष्ण भजिते नहीं चाहे मति
विषय भोगेते प्रबल आसक्ति नहीं चाहे मोते विषय भोगेते प्रबल आसक्ति विषय आशा नहीं छड़े मो विषय आशा नहीं छड़े मो विषयते सदा गुरुदेव दयामो गुरुदेव दयामो कृष्ण दास्य भूली माया रे भजिनु अपना स्वरूप कबू न चिंतिनु कृष्ण दास्य भूली माया रे भजिनु अपन स्वरूप कबू न चिंतिनु। हे गुरुदेव, हम जो अपना स्वरूप को हम भूल गए हैं और भगवान के जो दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, जीव नित्य दास हैं, जीव नित्य कृष्ण दास ता भूली गेलो यही दोषे माया तारे गलाए बांधे लो। जीव जो नित्य कृष्ण दास हैं वो भूल जाता है तो वो माया का दास बन जाता है और उस कारण से वो इस संसार में दुख पाता है। कृष्ण दास्य भूली माया रे भाजीनु अपन स्वरूप कबू न चिंतिनु कृष्ण दास्य भूली माया रे भाजीनु अपन स्वरूप विरूप स्वरूप भवि मूढ़ मन विरूप स्वरूप भवि मूढ़ मन माया ते आकृष्ट गुरुदेव दयामो गुरुदेव दयामो। हे गुरुदेव, आप तो दया के सागर हो, आप कृपा के सागर हो। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्योपकारक निष्पृह सर्वत सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संचेतानल गुरु हृदय। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि इस संसार के संग से मेरा मन अत्यंत दूषित हो गया है। दुष्ट संग फल न भूजिनो हाय साधु का छे जेते चित नहीं चाह दुष्ट संग फल न भूजिनो हाय साधु का छे जेते चित नहीं चाह असतेरा संगे थकिया सतत असतेरा संगे थकिया सतत चित हैल वज्रपात गुरुदेव दयामो गुरुदेव ओ गुरुदेव दयामो गुरुदेव दयामो गुरुदेव दयामो। कनक कामिनी लाभ पूजासा चाहे मोर चित्त और प्रतिष्ठा सा कनक कामिनी लाभ पूजासा चाहे मोर चित्त प्रतिष्ठा सा कनक कामिनी लाभ पूजा आशा चाहे मोर चित्त और प्रतिष्ठा सा कनक कामिनी लाभ पूजा आशा
চায়ে মোর চিত্ত আর প্রতিষ্ঠা কি রূপে শোধিত হবে মোর চিত্ত কি রূপে শোধিত হবে মোর চিত্ত এই চিন্তা সদা গুরুদেব দয়াময় গুরুদেব দয়াময় গুরুদেব দয়াময় গুরুদেব দয়াময় তব কৃপা কণ আমার সম্ভব তব কৃপা বিনা আয় নাই अब तब कृपा আমার हरि बोल তব কৃপা বিনা নাই অন্য বল तब कृपा कण আমার संबल तब कृपा बिना नहीं अन्य बल তব কৃপা গণ আমার সম্বল তব কৃপা বিনা নাই অন্য বল कृपा कर प्रभु दिया चित बल कृपा कर प्रभु दास तुम प्रणम दास तुम प्रणम गुरुदेव दयामय गुरुदेव गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय साधु संगे थाकी छाय बेगदमी श्री कृष्ण चाराणे सेवी जेन आमी साधु संगे थाकी छाय बेगदमी श्री कृष्ण चरण सेवी जेन हे गुरुदेव बस इतना आप कृपा कर दीजिए जिस प्रकार में हर समय केवल साधु संत और वैष्णव के संग में रहते हुए बस आपको चिंतन आपका नाम गुणगान प्रभु का भजन करते रहो साधु संगे था कि छय बेगदमी श्री कृष्ण चारण सेवी जेन आमी সাধু সঙ্গে থাকি ছয় বেগদমি শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবি যেন আমি हे नमति जाचे तब दासा धाम हे नमति जाचे তব দাসধাম बंदी तब रंग पा बंदी तब रंग पा गुरुदेव दयामय गुरुदेव दयामय बस इतना चाहिए हर पल हर क्षण हर समय केवल साधु संग करते हुए वैष्णव के चरण में रहते हुए आपका भजन करो और कुछ भी चाहत नहीं है कुछ भी इच्छा नहीं है बस इतना मुझे कृपा कीजिए इतना बल दीजिए इतना शक्ति दीजिए जिस प्रकार में आपका भजन करते रहूं आपके चरण में बस अपना मन अपना समस्त इंद्रियों को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा पाऊं ओ हे गुरुदेव तव श्री चरण से बीजे नमी जन्म जन्म हे गुरुदेव তব শ্রী চরণ সেবি যেন আমি জনম জনম गुरुदेव दयामय ओ हे गुरुदेव तव श्री चरण
সেবি যেন আমি জনম জনম হে গুরুদেব তব শ্রীচরণ নামে জনম জনম এই আশীর্বাদ যাচিয়া ভাজন এই আশীর্বাদ যাচিয়া ভজন এহি আশীর্বাদ যাচিয়া ভাজন এই আশীর্বাদ যাচিয়া ভজন তব পদে স্থান তব পদ স্থান গুরুদেব দয়াম 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 জয় জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় হরি বল জয় গুরুদেব 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 জয় जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरारी हो हरि बो हरि बो जय गुरारी बो हरि बो हरि बो हरि बो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय जय नदिया बिहारी लाल की जय जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय
जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठतर सत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। अच के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। आज से हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत रस को पान करेंगे। आज प्रारंभिक दिवस है। थोड़ा सा महाप्रभु का इस महाभाव कथामृत चरित्र को श्रवण करते हुए आज हम विश्राम देंगे 8:30 बजे तक। कल से इस कथामृत धारा निरंतर प्रवाहित होते रहेगी। हम सब इस कथामृत महाभाव में डूबते हुए उस रस धारा को पान करेंगे। कल से ठीक 7 बजे से इस कथामृत रस धारा कथा आप लोग हम सब श्रवण कर पाएंगे 7 बजे से 8:30 बजे तक। भक्तों, महाप्रभु का ये जो महाभाव स्वरूप है, महाभाव और महारास, द्वापर युग में भगवान कृष्ण जिनको ब्रज में कहा गया है रास बिहारी जी, रासेश्वर हैं, जिन्होंने राधा रानी के साथ और समस्त ब्रजांगना गोपियां के साथ रास रचाए, जिसको महारास कहा जाता है। उस महारास ही कली युग में, जिस महारास में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज आप लोग महाभाव संकीर्तन देख रहे हैं, जिस महारास में रासेश्वर, ब्रजेश्वर, रास विहारी, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन कृष्ण महारास बिहारी जी, महारासेश्वरी, महाभाव स्वरूपा, वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानी के साथ महारास रचाए। वही महारास में जब इस दोनों मिले, रास विहारी और रासेश्वरी, एक तरफ से रास विहारी के कृपा कृष्ण रस धारा, कृष्ण प्रेम रस धारा, और एक तरफ से वृषभानंदिनी श्रीमती राधा रानी के महाभाव धारा, दोनों मिलते हुए वही महाभाव स्वरूप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए कली युग में। भक्तों, चाहे शास्त्र कुछ भी कहें, चाहे समस्त तार्किक पंडितों ने कुछ भी तर्क शास्त्र में तर्क वितर्क करें, परंतु समस्त सिद्धांत का सार जो है, निचोड़ जो है, वो है केवल कलियुग में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सकते हैं।
और एक बात कह दूं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही मिलते हुए आए हैं, केवल कृष्ण रस को प्रदान करने के लिए प्रत्येक जीवों को। जो रस को किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, युग में, किसी भी अवतार में साक्षात माने द्वापर युग में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जिस रस को किसी को भी प्रदान नहीं कर पाए, किसी को प्रदान करना तो वो तो बात की बात है, खुद भी आस्वादन नहीं कर पाए। केवल वो महाभाव स्वरूप जो रास, महारास के जो महाभाव हैं, जो रस धारा है, केवल राधा रानी और गोपियां के अंदर में ही सीमित रह गया। वही महाभाव स्वरूप महारास की जो रस धारा कथा अमृत, वो केवल ब्रजांगना गोपियां और राधा रानी के बीच में सीमित रह गया, जबकि रासेश्वर भगवान कृष्ण भी आस्वादन नहीं कर पाए। और जब भगवान का मन में ये लालसा हुआ खुद आस्वादन करने के लिए, और इस प्रेम रस धारा को जब समस्त जीवों को भी बांटने के लिए, प्रदान करने के लिए भगवान का मन में इच्छा प्रकट हुआ, तब भगवान साक्षात राधा रानी के वही हृदय को, वही भाव को ग्रहण करते हुए वो गौरांग महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए। भक्तों, इस बात को मैं इस प्रकार किसी मनमानी नहीं कह रहा हूं, अथवा अपने इच्छा से अपना मन की बात नहीं कह रहा हूं। इस बात समस्त शास्त्र में प्रमाणित है, प्रत्येक शास्त्र के सिद्धांत है, प्रमाण है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है कलियुग में। प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण है। भक्तों, आज से हम वही श्री चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथा अमृत रस धारा को पान करेंगे। पहले जब श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत रस धारा को जिन्होंने भी रचना की है, जिस माने हमारे समस्त गोस्वामियों ने रचना किए हैं, जैसे श्रील कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी पाद, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज, लोचन दास ठाकुर जी महाराज, तो इस प्रकार जिन्होंने भी समस्त, जिस प्रकार हमारे समस्त गोस्वामियों ने महाप्रभु के चरित्र लीलाओं को गान किए, उन सभी कथाओं को एकत्रित करते हुए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी महाप्रभु के लीलाओं को सिद्धांत रूप में, समस्त शास्त्रों के बात को सिद्धांत के रूप पर भी एक चैतन्य चंद्रामृत रचना किए हैं। तो महाप्रभु का जो स्वरूप है, महाभाव स्वरूप, जिस भाव को प्रत्येक शास्त्रों में प्रयोजन वस्तु रूप पर ग्रहण किया है, क्योंकि शास्त्रों में तीन बातें हैं। कितना? तीन बातें। क्या क्या बातें हैं? प्रथम बात है संबंध, दूसरी बात क्या है? अविधेय, तीसरी बात क्या है? प्रयोजन। ध्यान देना, यहां जो हम महाप्रभु का जो महाभाव की कथा
अमृत प्रेम रस धारा, यह है क्या? प्रयोजन वस्तु। प्रत्येक जीवों के लिए यह भाव प्रयोजन वस्तु है। प्रयोजन माने जिसको जीव नित्य चाहता है, जिसको आवश्यकता है, जिस रस को पान करते ही जीव को आनंद, सुख, शांति सब कुछ मिलने वाला है। जिस रस को पान करने के बाद जीव को और कुछ भी आवश्यकता नहीं होता है, वो है प्रेम रस धारा। और वही प्रेम रस धारा को समस्त जीवों को प्रदान करेंगे महाप्रभु। जीव वो प्रेम रस धारा को कब प्राप्त करेगा? जब उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। वो जब समझ पाएगा अपना स्वरूप को, और वो जब ग्रहण कर पाएगा, समझ पाएगा, उपलब्ध कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा कि मैं भगवान का दास हूं, माया का दास नहीं हूं, संसार का दास नहीं हूं, मैं केवल भगवान का दास हूं। इस संबंध है, और वो संबंध भी जो अभिधेय है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के द्वारा संभव है। भगवान के साथ संभव जो संबंध ज्ञान कब होगा जीव का? जब जीव के हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति माने उत्पन्न होगा, और वो प्रकृति में अंत में जीव को जो चाहत है, जो आवश्यकता है, भगवान के साथ संबंध होने के बाद वो प्रयोजन वस्तु है प्रेम रस धारा। महाभाव प्रेम रस धारा। भगवान ने देखा मैं सब कुछ कह दिया, उपदेश दे दिया, खुद भी महाराज के द्वारा प्रेम रस धाराओं को प्रवाहित किया। वो प्रेम रस धारा जीवों तक पहुंच नहीं पाया। जीव का किस प्रकार आत्मकल्याण होगा? वो कारण से भगवान श्री कृष्ण ने सोचा खुद मैं इस प्रेम रस धारा महाभाव स्वरूप को पहले ग्रहण करते हुए, पहले आस्वादन करते हुए प्रत्येक जीवों को उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उनके प्रयोजन वस्तु को मैं प्रदान करूंगा। ये अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुं न तज्ज्वलरसं सभक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुं न तज्ज्वलरसं सभक्तिं श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। श्री सचिनंदन। अनर्पितं चरिं चिरात्, जिसको चिरकाल से अनर्पितम अर्पित किसी को नहीं किया गया था, किसी को प्रदान नहीं किया गया था। चरिं चिरात्, चिरकाल से, सत्य त्रेता द्वापर कली, कितना भी सत्य युग चला गया है, कितना त्रेता युग गया है?
कितना द्वापर भी चला गया और कली भी चला गया, जिस प्रेम रस धारा को भगवान ने किसी को प्रदान नहीं कर पाए थे। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलो। बस वही प्रेम रस महाभाव धारा को, प्रेम अमृत रस धारा को प्रदान करने के लिए, प्रत्येक जीवों को आस्वादन कराने के लिए इस कली युग में श्रीमान महाप्रभु के रूप पर, सचिनंदन गौरांग महाप्रभु के रूप पर सची गर्भ से आविर्भाव हुए। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्न कलो। इस कलियुग में ये करुणा अवतार हैं। समर्पयितु मुनत ज्वलरसं शक्तिं श्रियम्। अपना श्रेष्ठ उन्नत उज्जवल रस, जय जय ज्वल रस, सर्वरस सार, पर किया भावे जहा प्रजेते प्रचार। वही उज्जवल रस, वही रस धारा को प्रदान करने के लिए अपना जो श्रेष्ठ रस है, सर्वश्रेष्ठ रस जो है, महाभाव रस, उज्जवल रस, वही उज्जवल रस को महाप्रभु रूप पर आए हैं। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी के अंग चटा को ग्रहण करते हुए महाप्रभु आए हैं। भक्तों, इस प्रकार प्रत्येक शास्त्रों में प्रमाणित हैं कि महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान कृष्ण हैं। कलियुग में श्रीमद् भागवतम से लेकर समस्त अष्टादश पुराण, वेद वेदांत, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, समस्त शास्त्रों में प्रमाणित हैं कि कली के प्रथम संध्या में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हुए हैं। भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और वृषभान नंदिनी श्रीमती राधा रानी दोनों मिलित होकर प्रकट हुए। और जो कितने भी बड़े साधु हो, संत हो, वैष्णव हो, किसी संप्रदाय में हो, यदि श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को भगवान रूप पर आज तक ग्रहण नहीं कर पाया है, तो शास्त्रों में प्रमाणित हैं कि वो कदाचित कृष्ण प्रेम रस के आस्वादन के लिए योग्य नहीं बन पाएगा, पात्रता नहीं बन पाएगा। कितना भी भजन करे, यदि महाप्रभु के शरण में नहीं आया हो, वो कदाचित वो कृष्ण प्रेम रस के अधिकारी नहीं बन पाएगा। जब श्रीमन महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए, इस बात को हम, इस रस धारा को हम बहुत विस्तृत से श्रवण करेंगे आगे, परंतु केवल माने भूमिका बनाने के लिए, महिमामय कथा को हम श्रवण करने के लिए जो भूमिका बना रहा हूं, और आगे हम बढ़ेंगे कथा में, कल से कथा में प्रवेश करेंगे। तो महाप्रभु दक्षिण में गए, गोदावरी के किनारे रामानंद राय से मिले, उनके साथ भी बहुत सुंदर प्रसंग हुआ, कथा प्रसंग, जो साधन तत्व के ऊपर। और उसके बाद आगे बढ़े, कावेरी नदी के किनारे, और वहां पर भगवान कौन है? रंगनाथ जी, श्रीरंगम, श्री रंगनाथ जी के क्षेत्र में हैं।
और वहां कावेरी में स्नान करते हुए रंगनाथ का दर्शन किया और वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में रहे और उनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। वो बालक अवस्था में महाप्रभु वहां पर मिले। 4 मास तक महाप्रभु के उन्होंने सेवा किए और उनके ही भातृव्य जिनका नाम था श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने श्री चैतन्य चंद्रामृत लिखे हैं। भक्तों, इस समस्त बातों को हम आगे बढ़ते हुए बहुत विस्तृत में श्रवण करेंगे, परंतु प्रमाण है कि महाप्रभु भगवान हैं। जो कलियुग में महाप्रभु के शरण में नहीं आया है वो कदाचित कृष्ण प्रेम तक तो दूर की बात है, संसार सागर को भी पार नहीं कर सकता। जब महाप्रभु 4 मास तक चतुर्मास व्रत रखे और चतुर्मास में वेंकट भट्ट के गृह में रहते हुए वहां पर प्रातः में कावेरी में स्नान करते थे, श्री रंगनाथ जी के सामने प्रातः से दोपहर तक उदंड नृत्य संकीर्तन करते थे और हविषान्न प्राप्त करते हुए रात भर केवल भगवान की कथामृत को पान करते थे। वेंकट भट्ट और उनके सपरिवार बैठ के महाप्रभु के मुख से कथा सुनते थे। रात बीत जाती थी। कथामृत तब कथामृतम तप्त जीवनम। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कथा सुनने के लिए बैठो, नींद आ जाएगी। गोविंद प्रभु को भागो, भागने से अरे एकमात्र विश्राम है संत के लिए कथा। ध्यान देना, नाम सबके द्वारा नहीं हो सकता। नाम प्रभु तो तब कृपा करेंगे जब हमारे समस्त इंद्रियां भगवान के सेवा में डूब जाएंगे, तब जाकर नाम प्रभु कृपा करके हमारे जीवा के ऊपर नृत्य करेंगे। परंतु कथामृत हमारा आहार है। वो कथामृत के द्वारा हमारे हृदय में जितने भी कलंक हैं, जितने भी कचड़ा हैं, जितने प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि हैं, ये सब नष्ट कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा? जब हम साधु संत वैष्णव के मुख से कथा श्रवण करेंगे, गुरुदेव के मुख से कथा श्रवण करेंगे, तब तो रात भर बैठ के कथा सुनते थे। तब क्या हुआ? महाप्रभु का जो महाभाव को उन्होंने सब देखा। महाप्रभु के कृपा को जब उन्होंने सबने अनुभव किया, देखा, और महाप्रभु के जो स्वरूप को दर्शन किया उन्होंने, और गोपाल तो साक्षात महाप्रभु के वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण रूप को देखा, स्वरूप को देखा, सबको ही देखा। महाप्रभु 4 मास उनके घर में रहे, चतुर्मास करे किए, और 4 मास गोपाल उनके पूरा सेवा महाप्रभु के की। 4 मास के बाद जब महाप्रभु चले जाते हैं तब सब रोते हैं, उनके परिवार सब कोई। वो सब श्री संप्रदाय के थे, लक्ष्मी नारायण पूजा करते थे, वो श्रेष्ठ मानते थे लक्ष्मी नारायण, और उससे भी ज्यादा उपासना और कुछ नहीं मानते थे। और महाप्रभु ने अपना स्वरूप को दर्शन करा दिया कि सर्वश्रेष्ठ उपासना है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के स्वरूप जुगल उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी भाव कृष्ण प्रेम रस धारा और राधा रानी के जो महाभाव को दर्शन कराया, तब जाकर वेंकट भट्ट और उनके परिवार, प्रबोधानंद सरस्वती पाद उनके छोटा भाई थे वेंकट भट्ट के, इन सब ने देखा महाप्रभु का वो स्वरूप और उन्होंने सब कोई प्रभावित हो गए। महाप्रभु आने के बाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद रुक नहीं पाए घर में, घर द्वार सब त्याग करके आ गए वृंदावन काम्यवन में रहते हुए। गोस्वामी उनके मुख से कथा सुना
और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो उन्होंने सिद्धांत दिया श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, हाँ, वो जानना बहुत आवश्यकता है। उन्होंने काम्यवर में रहते हुए समस्त वैष्णव गोस्वामियों के संग किया, उनके मुख से कथा सुना, महाप्रभु का स्वरूप को दर्शन किया था, महाप्रभु की सेवा भी की थी, और उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत लिखा और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर भाव दिया और उन्होंने लिखा, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बोधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा, यदि संसार सिंधु को पार करना हो, ध्यान देना, उन्होंने कह रहे कि यदि संसार सिंधु पार करना हो तो श्री हरि नाम संकीर्तन करना होगा। चाहिए माने संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्, यदि हृदय में संसार सिंधु पार करने के लिए इच्छा हो तो संकीर्तन अमृत रसे रमते मनश्चेत, मन को रमा दो हरिनाम संकीर्तन में। और क्या, प्रेमाम्बोधो विहरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि वो महाभाव प्रेम कृष्ण प्रेम अमृत धारा को पान करना चाहते हो तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। एकमात्र है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिनके चरण को आश्रय करते ही, समर्पित होते ही श्री वही महाभाव धारा रस अमृत कृष्ण प्रेम को जीव आस्वादन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना, यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, यदि श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण में जो शरणागत नहीं है, समर्पित नहीं हुआ है, वो कृष्ण प्रेम रस को तो दूर की बात है, इसे संसार सागर को भी वो पार नहीं कर पाएगा। ध्यान देना भक्तों, श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एकमात्र कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जिस रस को किसी अवस्था में चिरकाल से किसी युग में भगवान ने किसी को भी प्रदान नहीं किया था। आइए, आज तो समय हो गया है, कल से ठीक 7 बजे से 8:30 बजे तक इस चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथा अमृत रस धारा को हम पान करेंगे। हम सब कोई सौभाग्यवान हैं, क्योंकि जो गुरु महाराज जी के हम सब के ऊपर अहितु की कृपा है, और उम्मीद है कि निश्चित भाव से आज से जो इस कथामृत रस धारा को हम पान करने के लिए जा रहे हैं, गुरु महाराज जी के अहितु की कृपा हम सब के ऊपर हैं और वो प्रेम महाप्रभु के रस धारा को नित्यानंद प्रभु इस धरापृष्ठ में लेकर आए हैं। निताय गुण मणि आवा निताय गुण मणि निताय गुण मणि आवा निताय गुण मणि आनिया प्रेमेर बन्यानिया
बासाइल अबनी आनिया प्रेमेर बन्या बासाइल अबनी निताय गुण मणि आमार निताय गुण मणि निताय गुण मणि आमार। यहाँ गुरु और गौरांग श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं और श्रीमन नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु तत्व हैं, बलराम तत्व हैं। नित्या गुरु के बिना जिस प्रकार प्रेम नहीं मिलता, भगवान गुरु के साथ आए और गुरु रूप पर भी महाप्रभु प्रकट हैं और भगवान के रूप पर भी महाप्रभु प्रकट हैं। और प्रेम बन्या लयानिता आइलो गौड़ देशे प्रेम बन्या लयानिता आइलो गौड़ देशे डूबिला भकाता गण डूबिला भकाता गण दीन हीन भासे डूबिला भकाता गण दीन हीन भासे निताय गुण मणि आमार निताय गुण मणि निताय गुण मणि आमार निताय गुण मणि। अरे इतना इतना दयामय कृपामय हो गए नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु कि किसी को भी इस प्रकार नहीं देखे कि ये दीन है, ये हीन है, ये निर्गुण है, ये पतित है, पापी है, इसको भी नहीं देखे। सबको दे दिया इस प्रेम रस को, सबको बांट दिया, सबको दे दिया। सबने इस प्रेम रस धारा को पान करते हुए सब कोई प्रेम में पागल हो गए। दीन हीन पतित पा मरनाई जाते दीनहीन पतित पा मरनाई बाते ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवा करे जाते ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सवकारे जाते निताय गुण मणि आमार निताय गुण मणि निताय गुण मणि आमार। आवध करुणा सिंधु काटिया मोहा आवध करुणा सिंधु काटिया मोहा घरे घरे भूले प्रेम घरे 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 भूले प्रेम घरे घरे भूले प्रेम अमी आय बान निताय गुण मणि आमार निताय गुण मणि निताय गुण मणि आमार। और लोचनदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार कृपामय श्रीमन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को जो भजन नहीं करता,
क्या कह उनका होगा? लोचन बोले हे नौनीता देवाना बाजीला। निताय बोले निताय गौर हरि हरि बोल। ओ लोचन बोले हे नौनीता देवाना बाजीला। लोचन बोले हे नौनीता जानिया सुनिया से जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। जानिया सुनिया से आत्मघाती होइलो। निताय गुण मणि আমার নিতাই গুণ মণি। নিতাই গুণ মণি আমার নিতাই গুণ মণি। আনিয়া প্রেমেরা বন্যা আনিয়া প্রেমেরা বন্যা বাতাইল Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, सचिनंदन गौर हरि की जय। नदिया बिहारी लाल की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सोपासद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय। जय महाभाव स्वरूप श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव श्रीपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य परिष्ठ जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।